एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुएंग डीमन रेल में जाकर डीमन किंग याया को एक ही चमाट में 0 लेवल पर लेके आता है। बाद में उसने कई सारे फॉलन डीमंस को भी खत्म कर दिया। इस सफर में शुएंग को एक सील फ्रेगमेंट भी हासिल हो गया था और उसे एक शॉकिंग बात पता चली कि डीमंस और इमॉर्टल्स मिले हुए हैं। तो 9 हिडन ड्रैगन अलायंस के इमॉर्टल से मिलने चला गया। अब आगे तो वहाँ के डिसाइपल्स ने तो शुएंग का बिल्कुल भी अच्छे से स्वागत नहीं किया था, इसलिए वो तुरंत ही उनके मास्टर की चेयर पर जाके बैठ जाता है और वहीं पर टिन फिंग उन डिसाइपल से निपट रहा था। उन सभी को पता चल गया था कि यही शुएंग है जिसके चर्चे उन्होंने सुन रखे थे और तभी वहाँ पर उनका अलायंस मास्टर आ जाता है। इस बंदे का नाम है लियू डोंगमेई और ये बहुत ही पावरफुल था। वो टिन फिंग के अटैक को एक ही टिचकी में डिस्ट्रॉय कर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर हुई जुआन भी उस मास्टर पर अटैक करने कूद पड़ा, मगर वो साइड में हट जाता है। डोंगमेई हुई जुआन के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसकी मूव की तारीफ कर रहा था। हालांकि वो हुई जुआन पर एक भी काउंटर अटैक नहीं करता। तब तक दूसरी साइड से टिन फिंग भी आ जाता है। इन दोनों ने मिलकर डोंगमेई पर हमला कर दिया, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए सीधा मेन हॉल में चला गया। उसके डिसाइपल्स कह रहे थे कि शायद अब हमारे मास्टर उनके लीडर को ही टारगेट करने वाले हैं। वो सभी कह रहे थे कि मास्टर इन्हें अच्छा सा सबक सिखाओ, इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था। और तभी शुएंग के डिसाइपल्स एक साथ उस पर हमला करने कूद जाती है, लेकिन ये बंदा तो सीधा घुटने पर आ गया था। वो शुएंग के सामने माथा टेकते हुए कहता है कि मैं लियू डोंगमेई एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए। वो कह रहा था कि मेरे डिसाइपल्स ने आपकी बेइज्जती की और उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा से अपने डिसाइपल को भी घुटनों पर लेके आता है। शुएंग ने तो इस बंदे को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो बताता है कि मुझे आपके मास्टर ने प्रमोट किया था। मैं अपर रेलम के टियानलान सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर तो शुएंग हैरान हो गया। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि अपर रेल में भी एक टियानलान सेक्ट होगा और ये बंदा वहीं से आया हुआ इमॉर्टल था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। इधर अलायंस के डिसाइपल टिन फिंग की तारीफ कर रहे थे तो कहता है कि अरे मेरी तारीफ मत करो, सारा क्रेडिट तो मेरे मास्टर को जाता है, उन्होंने ही मुझे उस सारी मूव सिखाई थी। तो वो लोग मायूस होकर बताते हैं कि हमारे मास्टर तो बड़े आलसी है और वो बहुत ही कठोर भी है। मगर तभी उन्हें उनके मास्टर की रोने की आवाज आई। डोंगमेई रोते हुए बता रहा था कि मैं 10,000 सालों से आपका इंतजार कर रहा था और फाइनली आप आ गए। देखिए ना मेरी क्या हालत हो गई। मैंने यहाँ पर मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी, मेरे पास तो ज्यादा लाइफ भी नहीं बची है। अब शुएंग को तो रोने धोने से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो कहता है कि अगर दोबारा से मेरे सामने रोए ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तो डोंगमेई तुरंत ही रोना बंद कर देता है। अब शुएंग उसे सील के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कह रहा था कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता और यही मेरे मास्टर का हुक्म है। दरअसल उस सील को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मेरे मास्टर ने ये अलायंस बनाई। हम तीनों सेक्ट ने मिलकर हिडन ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट किया और उसी के अंदर वो सील छुपाया गया है। तभी किंगशु पूछती कि बताओ हम उस सील को कैसे हासिल कर सकते हैं। जिस पर डोंगमेई कह रहा था कि मेरे पास 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी खबर, तो बताओ तुम उनमें से कौन सी सुनना पसंद करोगी। तो किंगशु कहती ठीक है, अच्छी खबर पहले सुनाओ। इसलिए डोंगमेई बताने लगता है कि सील पर लगाया हुआ ड्रैगन फॉर्मेशन हमारे सेक्ट मास्टर ने खुद बनाया था, इसलिए कोई भी उसे ब्रेक नहीं कर सकता। रेंशु कहती ठीक है, अब बुरी खबर सुनाओ। तो डोंगमेई कहता है बुरी खबर तो यही है कि कोई भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता। सो ये लोग समझ गए थे कि डोंगमेई उन्हें उल्लू बना रहा। तो रेंशु तुरंत ही उसकी दाढ़ी मूछें जलाने लगती है। साथ ही कॉन्गलिन उसका पॉइजन से लुक बदल रही थी। उनके टॉर्चर को तो हुई जुआन देख भी नहीं पा रहा था। साथ ही डीमन किंग याया कहता है कि बाप रे ये लड़कियां तो बहुत खतरनाक है बॉस। इधर डोंगमेई डर के मारे कह रहा था कि ठीक है बाबा मैं सब बताता हूँ, अगर हम फॉर्मेशन के 5 डोर को खोल पाए तो हमें वो सील मिल सकता है। वही दूसरी तरफ हम लियू जुआन को देखते हैं जो उसी सेक्ट के बाहर झाड़ू मारने वाले बंदे से मिलने गया था। दरअसल ये बंदा भी एक इमॉर्टल था, मगर बदनसीबी से ये झाड़ू वाला बन चुका है। लियू जुआन उसे बताता है कि शुएंग जल्दी उस ट्रेजर के 9 सील को इकट्ठा करने वाला है और अगर वो एक कर पाया तो हम अपर रेल में चले जाएंगे। हालांकि उस बंदे को लियू जुआन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इधर लियू डोंगमेई इन सबको ड्रैगन डोर के पास लेके जाता है। इसी एरिया में वो हिडन फॉर्मेशन था। अब वहाँ की डोर में अपनी पावर्स डाल के ये लोग एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन के पास पहुँच गए। डोंगमेई बता रहा था कि इस फॉर्मेशन में 5 लेवल है, जो कि है इल्यूजन, कंफ्यूजन, स्पिरिट, होली एंड हेवनली। अगर इन सभी लेवल्स को पास किया जाए तो हमें एक की मिलेगी जिससे हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं और आपको सील फ्रेगमेंट मिल जाएगा। ये सुनकर टिन फिंग तुरंत इस फॉर्मेशन में बैठ जाता है, मगर वहाँ पर 4 लेवल्स और थी तो ये सभी डिसाइपल उसमें बैठ गए। उन्हें उन लेवल्स को पास करना था, मगर शुएंग को यहाँ थोड़ी गड़बड़ी लग रही थी। वो
डॉग में इसे पूछता है कि बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो डर के मारे सब उगल देता है। वो कह रहा था कि ड्रैगन मिस्ट्री डोर की 5 लेवल्स को क्रॉस करना आना चाहिए, अदरवाइज ये 5 वहीं पर लॉक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर शुयांग उसे तुरंत ही दीवार पर पटक देता है। डॉग में कह रहा था कि आप आपके डिसाइपल्स को इतना सपोर्ट करते हो कि वो कभी खुद को पावरफुल नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। मगर शुयांग को पता है कि इस फॉर्मेशन में कोई कोर भी होगी। तो डॉग में बताता है हाँ वो कोर फॉर्मेशन के सेंटर में है। साथ ही शुयांग ने उसे वार्निंग दी कि अगर वो कभी उसके डिसाइपल को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। जिसके बाद शुयांग भी उस फॉर्मेशन में एंटर करता है। डॉग में रोते हुए अपने मास्टर से कह रहा था कि आपका डिसाइपल शुयांग तो आपसे भी ज्यादा खतरनाक है, मैं तो बस उसके डिसाइपल को ट्रेन करना चाहता था और बताओ वो मुझे धमकी दे के चला गया। यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है। इधर शुयांग उस फॉर्मेशन के उसके लिए बने हुए इल्यूजनरी वर्ल्ड में चला गया। डीमन किंग याया अपनी पावर्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था क्योंकि ये इल्यूजन एकदम रियलिटी जैसे था और यहाँ पर स्पेस एंड टाइम अपनी मर्जी से मैनेज भी किया जा सकता था। और तभी याया देखता है कि वो शुयांग तो बच्चा बन गया है। शुयांग कहता है कि इल्यूजन तो मेरी स्पिरिचुअल पावर को भी सप्रेस कर रहा है और तभी उसके सामने एक हाई ग्रेड फियर्स बीस्ट आ जाता है। मगर शुयांग ने तो उसे आसमान की सैर करने भिजवा दिया, जो देख याया शुयांग की तारीफ करने लगता है। शुयांग बताता है कि ये बीस्ट मास्टर ने मुझे एज अ पेट दिया था, मगर मुझे तो छोटा ड्रैगन चाहिए था जिसके साथ मैं खेल पाऊँ। और तभी वहाँ पर मास्टर जीटी एंड टोंग आ जाती है। ये शुयांग के मास्टर है, मगर शुयांग ने तो आते ही उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। उन्हें पीटते हुए कह रहा था कि आपने मुझे इल्यूजन में फंसा दिया, मेरे साथ डर्टी गेम्स खेले, आपने खुद तो हेवन में असेंड किया मगर मेरे टाइम पर वो रास्ता ही तोड़ दिया। और फिर मास्टर को अच्छी तरह से कूटने के बाद वो चैन की सांस लेता है। वो याया को बता रहा था कि मैं कभी से मास्टर की पिटाई करना चाहता था और आज वो सब करके मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने असली यानी कि हैंडसम फॉर्म में आ गया। तो शुयांग कहते हैं चलो हम बाकी लोगों के इल्यूजन को चेक करेंगे। सबसे पहला तो किंगशु के इल्यूजन में चला गया, जहाँ पर वो मास्टर को सूप का बोल ऑफर करती है। आमतौर पर किंगशु के हाथ का बना हुआ खाना कुत्ते भी नहीं खाते, मगर इस इमेजिनेशन में शुयांग को बहुत पसंद आया था। साथ ही वहाँ पर गोल्ड कॉइन्स की बारिश होने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि किंगशु को ट्रेजर से कितना प्यार है। याया कह रहा था कि ये लड़की तो बहुत अजीब है, सोने की बारिश के सपने भला कौन देखता है। जिसके बाद शुयांग रेंशु के इल्यूजन में चला जाता है, जहाँ पर वो दारू पी के टल्ली हो गई थी। वो देखते कि शुयांग को भी ज्यादा हो गई तो तुरंत ही उसके बाहों में चली जाती है। वो कह रही थी मास्टर अब आपकी इज्जत खतरे में है, मैंने आपको ऐसा बांधा है कि इस बार आप भाग भी नहीं सकते। इधर रियल वाला शुयांग तो उसकी इमेजिनेशन देख के हैरान था। वो कहते बाप रे इसने तो मुझे हथकड़ी भी पहना दी। दरअसल ये सब 10,000 साल पहले हुआ था और रेंशु ने आज तक इस मेमोरी को संभाल के रखा है। तभी याया कहते है बॉस मुझे ना इस लड़की की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वहीं पर कॉन्गलिन अपनी इल्यूजनरी दुनिया में टिन फेंग के बाहों में थी। वो कह रही थी कि तुम ही मेरे लवर हो, हम दोनों का मिलना तो तय था। शुयांग ये सब देख रहा था। याया कहते देखा बॉस आपके डिसाइपल क्या गुल खिला रहे हैं। इधर फॉर्मेशन के बाहर डॉग में इन लोगों की बॉडी टाइप को चेक करा था। टिनफिंग के पास कॉम्बैट बॉडी थी, वहीं पर कॉन्गलिन के पास पॉइजनस बॉडी है, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो गया। उसके कान के पास जाकर कह रहा था कि लगता नहीं ये लड़की 10,000 साल से जिंदा है। और तभी कॉन्गलिन उसके मुंह पर पंच मार के उसे गिरा देती है। वो कह रही थी कि जब मैं मेरे लवर के साथ होती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने का। और अब हमें टिनफिंग का इल्यूजन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हुई जुआन को मारपीट करके पिटक चुका था। इनफैक्ट हुई जुआन भी टिनफिंग की तारीफ कर रहा था। तो टिनफिंग कहता है भाई मेरा मास्टर सबसे बेस्ट है, तो मैं भी उन्हीं के जैसा ही हूँ। जिसके बाद वो तो सीधा शुयांग को ही चैलेंज करता है। शुयांग कह रहा था कि अगर तुम मेरी एक मूव को भी झेल पाए तो ये सारे ट्रेजर तुम्हारे होंगे। तो टिनफिंग तुरंत ही उस पर हमला करने चला गया। हालांकि शुयांग ने उसे एक ही मूव में आसमान में भेज दिया। इधर याया हंसते हुए कह रहा था कि ये बंदा तो इल्यूजन में भी आपका एक पंच भी नहीं खा सकता। इधर डॉग में दर्द से कराहते हुए कॉन्गलिन से कह रहा था कि तुमने सिर्फ इल्यूजन में वापस जाने के लिए मेरे को पंच मार दिया, पता नहीं तुम्हारे उस इल्यूजन में क्या रखा है। अब कॉन्गलिन कैसे बताएगी कि वहाँ पर तो उसका आशिक है। इधर टिनफिंग तो इल्यूजन से बाहर आके भी चिल्लाते हुए उड़ने लगता है। वो कह रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे हिट मत करना। और तभी कॉन्गलिन जाकर उसे अपनी बाहों में कैच कर लेती है। कॉन्गलिन को लग रहा था कि जैसे रंगीन नजारे उसने अपने इल्यूजन में देखे थे वैसे ही टिनफिंग ने भी देखे होंगे। तभी उसे खुश होकर बताता है कि मेरे इल्यूजन में मैं मास्टर के साथ फाइट कर रहा था और अब जाके मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ
कंप्लीट हो गई। ये सुनकर वो तुरंत ही टिन फिंग को नीचे पटक देती है और तभी ये लोग देखते कि हुईजॉन की बॉडी से डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रही है। दरअसल उसके इल्यूजनरी वर्ल्ड में बुरी तरह से घायल था और उसके साथियों को डिमोनिक कल्टिवेटर्स ने कैप्चर किया होता है। वो डीमन उसके आंखों के सामने उन सभी मॉन्क्स को बुरी तरह से खत्म कर रहे थे क्योंकि उन्हें हुईजुआन से ट्रेजर की जानकारी चाहिए थी। हुईजुआन के आंखों के सामने वो सारे लोग मारे गए, जिस वजह से वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी को खत्म कर देता है। बाद में उस डिमोनिक लीडर में उसे अपना मास्टर हुईजी नजर आ रहा था, जिससे वो बुरी तरह से इमोशनली हर्ट हो जाता है। उसे अपने सभी साथियों में डीमंस नजर आ रहे थे। वो इसे कह रहा था कि तुम्हारे अंदर बेशुमार पावर्स है, तो किसी को भी खत्म करना तुम्हारे लिए बड़ा आसान काम है। तुम्हें इनकी मौत का कोई पछतावा नहीं क्योंकि तुम एक डीमन हो। तो हुईजुआन कहता है कि ना, मैं डीमन नहीं हूँ। और तभी शुयांग उसे डीमन के कंट्रोल से आजाद कर लेता है। वो कह रहा था कि तुम मेरे डिसाइपल हो, चाहे तुम ह्यूमन हो या फिर डीमन, मेरे लिए ये बातें मैटर नहीं करती। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट है तो फिर तुम्हारे दिल में प्यार भी है, बस तुम्हें अपनी सोच को प्योर रखना होगा। ये लोग देखते हैं कि हुईजुआन के अंदर गोल्डन शूरा जेन है, यानी कि डीमन और बुद्धा दोनों भी एक ही बॉडी में, जो कि एक करिश्मा था। ऐसे लोग हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं। शुयांग उसे बता रहा था कि बस सोच समझ के एक्शन लेने से तुम्हारी डिमोनिक साइड हमेशा सप्रेस रहेगी। और वो दिल में ही कहता है कि मास्टर, आपने इस इल्यूजन के जरिए मुझे मेरे डिसाइपल को और करीब से समझने का मौका दिया है और आपका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग अपने आप अलग अलग जगह पर पहुँच गए। याया कंफ्यूज था कि वो अंडरग्राउंड में कैसे आ गया और तभी टिन फिंग उससे टकराता है। वो दोनों भी जोर जोर से चीख रहे थे। वो कहते हैं कि अगर यहाँ कोई भूत है तो प्लीज मेरे पास बताना, लेकिन वो देखते कि अरे ये तो एक ही पार्टी के लोग हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि यार तुमने तो मुझे डरा दिया। याया कह रहा था कि टिन फिंग, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी भूतों से इतनी फटती है। जिस पर टिन फिंग कह रहा था, अरे मेरा छोड़ो, तुम तो खुद डीमन किंग हो, फिर भी चिल्ला रहे थे। और तभी टिन फिंग के कंधे पर एक हाथ आ जाता है। उसे लग रहा था कि वो याया है, मगर वो तो किसी भूत का हाथ था, वो भी कटा हुआ। ये लोग देखते कि वहाँ पर अब ढेर सारे भूत आ चुके हैं। तो टिन फिंग याया को पकड़कर भागने लगता है, मगर वो याया नहीं बल्कि एक भूत की गर्दन ही उड़ा ले गया था। इधर बेचारा याया अकेला ही भूतों के बीच फंसा हुआ था, इसलिए वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर टिन फिंग भागते हुए काफी दूर आ गया। वो कहता है, याया फाइनली हम सेफ है। मगर वो तो भूत की मुंडी थी। वो भूत कह रहा था, भाई प्लीज मेरी बॉडी ढूंढने में मदद करो। और फिर क्या, टिन फिंग की चीख निकल गई और वो भी बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ किंगशू पर कई सारी मकड़ियाँ अटैक करने आ रही थी, जिन्हें वो स्लैश अटैक से खत्म करने लगती है। और कॉन्गलिन वहीं पर बैठ के रो रही थी। वेली से अंधेरे से डर लगता है, तो किंगशू उससे कहती कि कॉन्गलिन, अगर तेरे हीरो टिन फिंग को ये बात पता चली ना कि तू अंधेरे में डरती है, तो वो तेरा जिंदगी भर मजाक उड़ाएगा। बताओ, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम पर हंसता रहे? ये सुनकर वो तुरंत ही उठ गई और फिर एक ही अटैक में उन सारे बग्स को खत्म कर देती है। कॉन्गलिन पूछती है कि किंगशू, तुम्हें तो मकड़ियों से डर लगता था ना? जिस पर वो कहती, हाँ, लेकिन छोटी मकड़ियों से मैं नहीं डरती। और तभी उसके सामने बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है, जिसे देखकर तो किंगशू सीधा बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ हुईजुआन एक घर में एंटर करता है, जहाँ पर एक लड़की कंघी करते हुए कह रही थी कि अकेलापन जानलेवा है। मैं न जाने कब से अकेली रहती आई हूँ, हमारा कभी मिलन नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम जरूर से शादी करेंगे। मैंने हजारों सालों से यही पर तुम्हारा वेट किया है, अब मुझे और ना तड़पाओ। जिस पर हुईजुआन कह रहा था कि अगर तुम हजारों सालों से यही पर मेरा इंतजार कर रही थी, तो इसका मतलब ये है कि तुमने उतने सालों से नहाया नहीं। वाकई तुमसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही, गंदी कहीं की। ये सुनने की उम्मीद तो उस बंदी को बिल्कुल नहीं थी। अब वो हुईजुआन पर हमला करे इससे पहले वो खुद ही उसे छत में फंसा देता है। वो कह रहा था, मिस प्लीज मुझे बताओ ना, अंडरग्राउंड पैलेस में मैं मेरे साथियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा? मगर जवाब देने से पहले वो फांसी लगकर मर गई। इधर रेंग शुशुएंग से कहती कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, पता नहीं इस बार हमारे एंसेस्टर कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो शुएंग अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरी जगह को चेक करता है। वो सेम टू सेम भूल भुलैया जैसी थी। वो कहता है कि यहाँ पर हमें अपने वीकनेस का सामना करना होगा, हमारी जो भी कमजोरियाँ हैं वही हमारे सामने आएगी। तभी रेंशु कह रही थी, मास्टर मुझे पता है कि आपकी कोई कमजोरी नहीं। और तभी शुएंग वहाँ की दीवार तोड़ देता है। उसके सामने ढेर सारा खजाना था। वेल यही तो शुएंग की कमजोरी है। और वहाँ पर ऐसे ढेर सारे चेम्बर्स थे जो खजाने से पूरी तरह से पैक्ड है। तो शुएंग तुरंत उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। इधर फॉर्मेशन से बाहर डोंगमे को खबर मिलती है कि वहाँ पर पावरफुल फॉलन डीमंस आ चुके हैं और उन्हें तो डोंगमे के साथ ही भी रोक नहीं पा रहे। तो डोंगमे उन तीनों से कहता है कि नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम सभी इमॉर्टल्स हो, भले ही तुम मेरे से हकीकत छुपाते आए हो,
मगर मुझे पहले से ही पता है। जिस पर वो लोग कह रहे थे कि चलो अच्छा है कि तुम्हें हकीकत पता है, अब जल्दी से हमें वो ट्रेजर दे दो। तो डोंग में कहते भाई लोग वो ट्रेजर तो शुआंग के पास है, रुको मैं अभी तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। जिसके बाद जबरदस्ती ही उन सबको 1 बाय 1 उस फॉर्मेशन में पटक देता है और तभी वहाँ पर लियो जुआन पहुँच गया। वली डोंग में का मास्टर है। वही दूसरी तरफ याया और टिन फेंग को होश आ गया था। वो देखते कि हुई जुआन के हाथ में भूत की मुंडी और बॉडी है, जिसे देख कर डर के मारे भागने लगते हैं और फिर वही सिर पटक के नीचे गिर गए। रोते हुए कह रहे थे कि प्लीज यार इस भूत को हमसे दूर कर दो। तब तक वहाँ पर किंगशोर कोंगलिन भी आ जाती है। कोंगलिन टिन फेंग से पूछ रही थी कि सच बताओ क्या तुम भूतों से डरते हो? तो वो एकदम जोश में आके बता रहा था कि ना बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैं हमारे सीनियर के अलावा और किसी से नहीं डरता। अभी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को डिस्ट्रॉय करके शुआंग को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन वो दीवार तो टिन फेंग से ब्रेक नहीं होती। हालांकि ये काम हुई जुआन ने तुरंत ही कर दिया था। वो समझ गए कि शुआंग भी किसी न किसी मुसीबत में फंसा होगा, लेकिन शुआंग तो इधर खजाना कलेक्ट करने में बिजी था। बाद में वो कहता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का वक्त हो चुका है। मेरे मास्टर ने बड़ी मेहनत करके भूल भुलैया बनाया था, लेकिन अब हमें उनकी मेहनत पर पानी फेरना होगा। और अब वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ की सभी दीवारों को एक साथ ब्लास्ट कर देता है। टिन फेंग को जैसे उसके मास्टर दिख गए, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर डोंग में उस केव को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा था। तो लियो जुआन कहता है कि शुआंग ऐसे ही काम करता है, तुमने इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो डोंग में उससे कहता है देखो अब तुम मेरे मास्टर नहीं रहे, इतने सालों से तुम कहीं छुप कर बैठे हुए थे, तुमने अपनी ढेर सारी पावर्स को बचा के रखा, तो बताओ अब तुम बाहर क्यों आए हो? क्या तुम शुआंग से खजाना चुराना चाहते हो? जिस पर वो कहता है मेरे प्यारे डिसाइपल तुम काफी होशियार हो, लेकिन इस बार तुम्हारा अंदाजा गलत साबित होगा। मैं शुआंग के साथ हूँ क्योंकि सिर्फ वही मुझे अपर रेल में वापस भेज सकता है। तो डोंग में कह रहा था हाँ ये बात तो सही है, मगर शुआंग का दिल जीतने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा खजाना होना चाहिए, वरना वो तुम्हें घास नहीं डालेगा। इधर शुआंग अपने डिसाइपल्स के साथ एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ पर इनके लिए खाने का टेबल लगा हुआ था। हम वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जिसे डोंग में ने फॉर्मेशन में फेंक दिया था। वो इन लोगों से कहता है कि आप खाने के मजे लीजिए और मैं आपके लिए म्यूजिक प्ले करता हूँ, मगर उसने थोड़ी देर में इन सबको फ्रीज कर दिया। उन्हें इसी हालत में मारने वाला था, मगर शुआंग ने उन्हें दोबारा से नॉर्मल किया। टिन फेंग कह रहा था भाई तेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं, मगर तुझे खुश होता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आया। और अब ये लोग दोबारा से गप्पे लड़ाते हुए खाना खाते हैं। उन्होंने इस बंदे को कम्प्लीटली इग्नोर मार दिया, तो बंदा फिर से उन पर हमला करता है, मगर ये तो जय के तय थे क्योंकि इन सभी को अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग पहले ही मिल चुकी थी। अब शुआंग तुरंत ही उस बंदे को टाई कर देता है। तब तक उसका साथी वहाँ पर पहुँच गया, तो टिन फेंग और कोंगलिन उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर शुआंग उस बंदे से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें डोंगमी ने फॉर्मेशन में भेजा? खैर उससे तो मैं निपट लूंगा, चलो ये बताओ कि मेरे मास्टर ने तुम लोगों के साथ ऐसा क्या किया था जो सभी डीमन और इमोर्टल मिलकर टियानलान सेक्ट के खिलाफ जंग पर उतर आए हैं। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे लिए ही तुम्हारे एंसेस्टर ने हेवन की पाथ को ब्रेक कर दिया। अभी हुई जुआन उसे एक पंच मार के उसके 2 दांत तोड़ देता है ताकि उसने सिर्फ काम की बातें करनी चाहिए, मगर वो कह रहा था कि मैं एक इमोर्टल हूँ, तुम लोअर रेलम के लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिस पर शुआंग कहता है कि तुम अभी भी 100 सालों तक लोअर रेलम में जिंदा रह सकते हो, चलो मैं तुम्हारी लाइफ को कम कर देता हूँ। अब शुआंग ने चेयर पर टिचकी मार मार के उसके 7 साल 1 सेकंड में घटा दिए और तब जाके वो बंदा लाइन पर आ गया। वो शुआंग को बताता है कि तुम्हारे मास्टर का लोअर रेल में एक सीक्रेट ट्रेजर है। 10,000 साल पहले उसने एक ट्रेजर चुराया था जो कि बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, और उसकी चोरी होने की वजह से डीमंस और इमोर्टल उस पर भड़क गए थे। वो ट्रेजर इतना खास था कि जिसे भी वो मिल जाए उसके पास इनफाइनाइट पावर होगी। वो बंदा इमोर्टल, डीमन या फिर मॉन्स्टर किसी को भी खत्म कर सकता था। साथ ही ट्रेजर जिसे मिलेगा वो डीमंस और इमोर्टल को यूनाइट भी कर सकता है, वो पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर पाएगा। इधर उस दूसरे डीमन की पिटाई अभी भी चल रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वहीं पर शुआंग कह रहा था कि मेरे मास्टर को इस दुनिया पर राज करने के लिए किसी ट्रेजर की जरूरत नहीं थी। अब वो इमोर्टल कह रहा था कि मैं अपर रेलम से हूँ, तुम्हारे सामने घुटने टेकने से अच्छा है कि तुम मुझे खत्म कर दो। तभी शुआंग ने उसके साथी को अपने एक इशारे में खत्म कर दिया, जिसके बाद वो कह रहा था कि ये पिल खाने से तुम्हारी लाइफ 1000 साल बढ़ जाएगी, अगर मंजूर है तो इसे कंज्यूम
कर लो, मगर बदले में तुम्हें हमारे टियानलान सेक के माउंटेन पर घास उगानी पड़ेगी। जिस पर बंदा कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी इस ऑफर को ठुकरा दूं तो शुआंग कहता है तो फिर जहाँ तुम घास उगाने वाले थे फिर उसी घास के लिए तुम खाद बन जाओगे। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही उस पिल को गटक लेता है। अब शुआंग के डिसाइपल्स भी उसी सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे। उनके हिसाब से वो ट्रेजर 9 फ्रेगमेंट सील तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। तभी शुआंग कहता है कि तुम सभी लोग ज्यादा मत सोचो, कुछ टाइम बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तभी उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिख जाता है जिसका जिक्र एंशिएंट बुक में किया गया था। याया तो उसे देखकर ही पहचान लेता है कि ये तो उसका मास्टर था जो 10,000 साल पहले अचानक से गायब हो गया। तो अब वो सीधे जाकर अपने मास्टर से चिपक जाता है। वो कह रहा था मास्टर आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर जवाब के तौर पर उस ड्रैगन ने डकार देकर याया को उड़ा दिया। और इसी ड्रैगन के सिर पर हम उस थर्ड इमॉर्टल को देखते हैं जिसे डोंगमी ने भेजा हुआ था। वो कहता है कि बस मैं ही इस ड्रैगन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये ड्रैगन मेरा गुलाम है। जिस पर टिनफिंग कह रहा था कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हें दम है तो मेरे साथ फाइट करके दिखाओ। तो इमॉर्टल उस ड्रैगन को हुक्म देता है कि जल्दी से इन्हें जलाकर भस्म कर दो। सो ड्रैगन शुआंग को गौर से देखते हुए वहाँ की सारी एनर्जी को आसमान में रिलीज करता है। उसने शुआंग पर अटैक नहीं बल्कि आतिशबाजी करके उसका स्वागत किया, जो देखकर ये लोग खुश और वो बुढ़ा बेहोश हो गया। अब वहाँ पर शुआंग के मास्टर का फॉर्म आ गया। वो बता रहा था कि शुआंग तुम्हें बचपन में खेलने के लिए एक ड्रैगन चाहिए था, इसलिए मैं इस ड्रैगन को उठा लाया। ये अपनी ब्रीथ से कलर रिलीज कर सकता है। बेचारा याया रोते हुए कह रहा था कि देखो मेरे मास्टर की क्या हालत हो गई, उन्हें तो आतिशबाजी दिखाने के लिए कैप्चर किया गया था। इधर शुआंग कह रहा था कि मास्टर मुझे पता है आप मेरा गुस्सा कम करने के लिए मुझे इतने सारे तोहफे दे रहे हो, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने से डर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुआंग फॉर्मेशन से बाहर आ चुका है। डोंगमी कह रहा था कि आप सबको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तभी शुआंग उससे पूछता है कि बताओ लियो जुआन यहीं पर है ना? तो वो कहते हैं हाँ सिस्टर, आप तो बिना बताए ही सब कुछ जान लेते हो, क्या आप पूछोगे नहीं कि मैं उसे कैसे मिला था? तो शुआंग सिर्फ उसे गुस्से वाला लुक देता है, जिसे देख वो तुरंत ही रोते हुए बता रहा था कि एंसेस्टर वो लियो जुआन बहुत कमीना है, उसने मेरा यूज किया, मगर मुझे पता है कि आप मेरा यकीन नहीं करोगे, इसलिए अब मैं सिर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद वो अपना सिर पिलर पर मार रहा था। उसे लगता है कि शुआंग उसे रोक लेगा, मगर वो तो चाय पीने में बिजी था। तभी रेंशु डोंगमी से कहती कि तुम एक इमॉर्टल हो, इतनी आसानी से तो मर नहीं सकते, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर वो कह रहा था कि ना मरने का प्लान अब कैंसिल हुआ, लेकिन मुझे पता है कि एंसेस्टर को मेरे से थोड़ी तो हमदर्दी जरूर होगी। तभी शुआंग कहता देखो मुझे नहीं जानना कि तुम्हारा और लियो जुआन का क्या कनेक्शन है, मुझे बस ये बताओ कि ये हमारी दुनिया जिसे लोअर रेल्म कहा जाता है यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस सवाल को सुन के डोंगमी हैरान हो गया। शुआंग कह रहा था कि 5 लेवल हिडन ड्रैगन फॉर्मेशन के 5 हिस्से हैं, जो कि है इल्यूजन, मिस्ट्री, स्पिरिट, हेवनली और होली। इल्यूजन एक फिक्शन बनाता है, मिस्ट्री से बनती है रियलिटी, स्पिरिट से है एक कंफ्यूज स्पिरिट, हेवनली का मतलब है एक सेलेस्टियल इमॉर्टल, और लास्ट वाला होली मतलब ट्रैप। रेंशु को तो शुआंग की बातें समझ नहीं आ रही थी, तो शुआंग कहता है कि वो एंशिएंट ड्रैगन अपर रेल्म से था, मगर वो उस फॉर्मेशन में ट्रैप है, और इसका मतलब ये है कि एक इल्यूजनरी दुनिया है जिसमें हम सभी लोग ट्रैप है, और इसी वजह से इस दुनिया को लोअर रेल्म कहा जाता है, यानी कि हमारे ऊपर भी लोग है, स्काई के ऊपर दूसरा स्काई है। तो डोंगमी कहते हैं एंसेस्टर आप बहुत स्मार्ट हो, दरअसल हमारे एंसेस्टर अपर रेल्म पर राज करते थे और उन्होंने साथ ही साथ लोअर रेल्म भी बनाई। तो शुआंग कहता है कि उन्होंने सिर्फ दुनिया ही नहीं बनाई बल्कि टियानलान के लिए सेपरेट हेवन और अर्थ भी क्रिएट किए, और इस दुनिया का सेंटर है हमारा टियानलान से। डोंगमी कह रहा था हाँ, और इस लोअर रेल्म को हंगमिंग रेल्म भी कहा जाता है। हंगमिंग का कोई कानून नहीं, यहाँ पर डीमन, ह्यूमन या फिर मॉन्स्टर एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हंगमिंग के ऊपर है असली वाली अपर रेल्म। तो शुआंग कह रहा था कि अब मैं समझ गया, अपर रेल्म के इमॉर्टल या फिर डीमंस अगर गलती से भी हंगमिंग रेल्म में गिर गए तो उनकी कल्टीवेशन लो हो जाएगी, साथ ही लाइफ स्पैन भी कम होगा। तो डोंगमी रोते हुए बता रहा था कि एंसेस्टर मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी लाइफ के कई सारे साल कम हो गए। दरअसल ये जो हंगमिंग रेल्म है ये तो मास्टर ने आपके लिए बनाई थी ताकि आप यहाँ पर मन मर्जी खेल सको, मगर मैं तो बेवजह इसमें फंस गया, प्लीज आप मेरे को मेरे घर वापस भेज दो। शुआंग तो ये सब सुनकर बहुत चौंक गया था कि उसके मास्टर ने स्पेशली
शुआंग के लिए दुनिया बनाई है। जिसके बाद रेंशु और किंगशु बचे हुए सील फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करने निकल पड़े। वो जानना चाहती थी कि आखिर इन सारे सील फ्रेगमेंट को एक करने के बाद क्या होगा। इधर टिनफिंग हुईजुआन के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहा था, मगर हुईजुआन उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसका स्पीयर पकड़ लेता है। वो कह रहा था, सीनियर टिनफिंग प्लीज हार मान लो, आप मुझे हरा नहीं सकते। मगर टिनफिंग अपना स्पीयर खींचने में लगा हुआ था तो हुईजुआन उसे छोड़ देता है, जिससे टिनफिंग बहुत दूर जाके पटक गया था। हुईजुआन कह रहा था कि एंसेस्टर अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर रेंशु टेंशन में आ गई। उसे शक था कि शुआंग गुम हो गया। इधर शुआंग अपने नए ड्रैगन पर सवार होके अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल रेल्म का राजा लियोजुआन से मिलने आया था। उसका नाम है जैन। वो कह रहा था कि बताओ टियानलान सेक्ट में किसके पास सील फ्रेगमेंट है, मैं जाके उसके साथ फाइट करूंगा। लियोजुआन उसे बताना चाह रहा था कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, मगर जैन को तो बस शुआंग का नाम जानना था। वहीं दूसरी तरफ हम जैन के साथियों को देखते हैं। वो कह रही थी कि हम उस सील फ्रेगमेंट को हासिल करने के लिए टियानलान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी शुआंग वहाँ पर आ गया। वो कह रहा था कि ना, तुमसे ना हो पाएगा। इधर जैन टियानलान सेक्ट में पहुँच गया। पहले तो डोर तोड़ने वाला था, मगर फिर वो अपना इरादा बदलते हुए नॉक करता है। वो कह रहा था कि मैं हूँ वॉर्किंग, यहाँ सील लेने आया हूँ, मगर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, जिस वजह से वो सेक्ट में एंटर कर देता है। और तभी वहाँ पर जेलीफिश आ गई, साथ ही वहाँ पर हुबा भी पहुँच गया था। उन्हें देखकर जैन हैरान हो गया, क्योंकि ये सबसे रेयर बीस्ट थे। और तभी ड्रैगन कुआंग उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल लेता है। इधर टियानलान सेक्ट के सभी डिसाइपल वापस आ गए। उन्हें पता चल गया था कि टियानलान में कोई घुस गया है, तो तुरंत ही सेक्ट में पहुँच जाते हैं। वो देखते कि जैन उनके स्पिरिचुअल बीस्ट को फल खिला रहा था, साथ ही उसने शेफोला एप्रन भी पहना हुआ है। वो इन लोगों को बता रहा था कि मैं हूँ वॉर्किंग और यहाँ सील फ्रेगमेंट कलेक्ट करने आया था। मगर किंगशु उस पे हमला करते हुए कह रही थी कि हमारे टियानलान सेक्ट से कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। अब इनकी फाइट में टिनफिंग भी शामिल हो जाता है। ये दोनों जैन पर भारी पड़ गए थे, तो बताता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी भी यहाँ पर आ जाएंगे। और तभी उसके साथी वहाँ पर टपक गए। जैन पूछ रहा था कि अरे तुम लोग आसमान से कैसे आ गिरे, तो बताते हैं कि हमारी ये हालत शुआंग ने की है। शुआंग के वहाँ पहुँचते ही उसके सारे डिसाइपल उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं। जैन समझ गया था कि ये बंदा वाकई इम्प्रेसिव है। वो शुआंग के साथ फाइट तो नहीं करना चाहता था, मगर सील के फ्रेगमेंट के लिए वो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो गया। अब जैन के पास भी कॉम्बैट बॉडी थी, तो टिनफिंग उसके साथ फाइट की जिद करता है। तो शुआंग ने तुरंत ही उसकी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बना दिया, जिसके बाद टिनफिंग ने एक ही पंच में जैन को दीवार में चिपका दिया था। जैन को लग रहा था कि अब उसे मारा जाएगा, तो वो अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को याद करके रोने लगता है। और तभी शुआंग ने उसे एक पिल दी। वो कह रहा था कि इसे कंज्यूम करके तुम्हारी लाइफ 1000 साल बढ़ जाएगी, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरे टियानलान सेक्ट के स्पिरिचुअल बीस्ट को संभालना होगा, उन्हें टाइम टू टाइम खाना खिलाना है। ये सुनकर तो जैन बहुत खुश हो गया। बस बीस्ट को खाना खिलाने के बदले में उसे ये पिल मिल गई, तो शुआंग का शुक्रिया अदा करने लगता है। और तभी वहाँ पर लियोडोंग में पहुँच गया। वो पहले छुपके से ये सब देख रहा था, मगर शुआंग ने उसे बाहर बुला लिया। शुआंग उसे बता रहा था कि आतिशबाजी करने वाला ड्रैगन अच्छा तो है, मगर उसकी आंखें अब कमजोर हो गई। तो डोंग ने कहता है, अरे उस ड्रैगन को गोली मारो, मेरे पास हिडन फ्लाइंग शिप है और ये मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही उस शिप को समन कर लेता है। वो जहाज इन सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो शुआंग तुरंत ही अपने डिसाइपल को लेकर घूमने निकल पड़ा। वो कह रहा था कि ये मेरी रेल्म है, तो चलो आज इसे एक्सप्लोर करेंगे। और अब हमें टियानगुई सेक्ट के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो खजाना चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें 3 इमॉर्टल्स ने देख लिया। वे ये लोग इन्हीं के गुलाम थे, तो अब चोरी करने की वजह से वो इमॉर्टल उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये जो भी ट्रेजर था ये इन्हीं मास्क वाले लोगों का है, मगर इमॉर्टल्स ने जबरदस्ती उनका सेट अपने कब्जे में लिया था। और ये बंदे खजाना लेकर शुआंग के पास जा रहे थे ताकि वो इनकी मदद कर पाए, मगर इमॉर्टल्स ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। वो कह रही थी कि शुआंग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, वो भी ये खजाना लेकर तुम्हें भगा देता। मगर तभी शुआंग की शिप वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे उन्हें पता चला कि ये तो टियानलान सेक्ट है, वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर टिनफिंग ने अपनी स्पीयर से ही उनका रास्ता रोक दिया। जिसके बाद एक एक पंच मार के वो उन्हें निपटा देता है। उसे लग रहा था कि शुआंग उसकी तारीफ करेगा, मगर इस बार भी शुआंग ने उसे कोई अप्रिशिएट नहीं किया। अब उन लोगों को जहाज पर लाया जाता है। वो बता रही थी कि उनके टियानगुई सेक्ट पर अब इमॉर्टल्स का राज है। साथ ही वो इमॉर्टल्स इनसे हर महीने एलिक्सर पिल कलेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर पाए। इसी वजह से वो लोग शुआंग के पास मदद मांगने आ रहे थे। वो शुआंग से कहते हैं कि हमारा सारा ट्रेजर, यहाँ तक कि हमारा सेक्ट भी आपका है, लेकिन प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए। जिस पर शुआंग कहते हैं ठीक है, आज से टियानगुई सेक्ट मेरा
है, चलो अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। अब ये लोग थोड़ी देर में टियानगुई सेक्ट में पहुँच गए। टिनफिंग ने उन पर जाते ही हमला कर दिया, मगर वो लोग चुपचाप मार खाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्हें किसी ने पीट दिया था। शुआंग को पता था कि ये हरकत लियो जुआन की है, साथ ही वो ये भी जानता था कि फिलहाल लियो जुआन उसी के जहाज पर छुपा हुआ है, तो उसे बाहर आने के लिए बोल देता है। लियो जुआन बाहर आते ही कह रहा था कि सीनियर, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। जिस पर शुआंग कहता है कि एक बात याद रखो, जो मेरे टियानलान से दुश्मनी करना चाहेगा वो 10 लाख सालों के लिए मेरा गुलाम बनेगा। जिसके बाद वो एक ही चुटकी बजाकर लियो जुआन के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका मेन फॉर्म शुआंग का मैसेज लेकर इमॉर्टल्स और डीमन के सेक्ट में पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि तुम लोग टियानलान सेक्ट को बर्बाद करने के चक्कर में खुद की जान गंवा दोगे। अगर तुम शुआंग के आगे सरेंडर कर दो तो तुम्हें 1 लाख सालों तक जिंदा रखेगा, मगर इसके लिए तुम्हें शुआंग का गुलाम बनना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग तुरंत ही लियो जुआन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि लियो जुआन अपनी रियल पावर का यूज करते हुए उन सभी को खत्म कर चुका था और बचे हुए लोगों को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए लियो जुआन की बात मानकर टियानलान के आगे सरेंडर कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि शुआंग आराम फरमा रहा था और उसके सारे डिसाइपल खजाने का कैलकुलेशन कर रहे थे। तभी वो देखते कि वहाँ पर मेंगी नाम का आउटकास्ट डीमन पहुँच गया है, उसके साथ उसकी पूरी फौज थी। लियो जुआन बताता है कि मेंगी फॉलन डीमंस और इमॉर्टल की ग्रेट डिसोलेट अलायंस का लीडर है। इधर मेंगी कह रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारे टियानलान के पास लाइफ एक्सटेंड करने की पिल्स है और मैं चाहता हूँ कि वो पिल हमें मिले, इसलिए मैं यहाँ पर बेट लगाने आया था। अगर हम फाइट में जीत गए तो मेरे साथियों को पिल्स दे दो, और अगर हम हार गए तो हम 1 लाख सालों के लिए टियानलान के गुलाम बनने के लिए तैयार है। इसलिए टिनफिंग ने तुरंत ही उसके कई सारे बंदों को घायल करके नीचे पटक दिया। तब मेंगी भी टिनफिंग के साथ भिड़ जाता है। उसने मेंगी को एक ही पावरफुल ब्लो में बहुत दूर फेंक दिया। उसके साथ कॉन्गलिन ने भी पॉइजनस अटैक करते हुए उसके कई सारे साथियों को घायल किया, लेकिन मेंगी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो टिनफिंग को एक पावरफुल पंच के साथ बहुत दूर पुश कर देता है। अब धीरे धीरे करके शुआंग के सभी डिसाइपल इस फाइट में इन्वॉल्व हो गए और उन सब ने मिलकर मेंगी को हरा दिया। वो शुआंग से कह रहा था कि मेरे साथी आपका गुलाम बनने के लिए तैयार है, आप चाहो तो मुझे मौत की सजा दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथियों को पिल दे दो। शुआंग को पता था कि लियो जुआन ने ही इस बंदे को यहाँ बुलाया था ताकि गुलाम बनकर वो इनकी लाइफ को एक्सटेंड कर पाए, इसलिए वो अपने पावर से ही लियो जुआन को घसीटते हुए पटक देता है। दरअसल लियो जुआन चाहता था कि मेंगी इस फाइट में मारा जाए और उसके साथ ही शुआंग के गुलाम बने। मेंगी भी अपनी जान देकर उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन शुआंग ने उसे भी लाइफ को बढ़ाने वाली पिल खिला दी, साथ ही उसकी पूरी आर्मी को भी वो पिल प्रोवाइड की, लेकिन इसके बदले में उन्हें हर एक महीने 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन टियानलान सेक्ट को पे करने पड़ेंगे और जब ये लोग अपर रेल में जाएंगे उसके बाद उन्हें वो स्टोन वापस मिल जाएंगे। इधर लियो जुआन शुआंग की तारीफ कर रहा था, मगर शुआंग उससे कहता है कि मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्या लाए हो, क्योंकि फ्री में तुम्हें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। तो लियो जुआन तुरंत ही उसके सामने ढेर सारी इमॉर्टल्स और डीमंस पेश करता है। इतना ही नहीं, वो 3 सील फ्रेगमेंट शुआंग को ऑफर करने के लिए भी लाए थे। जिसके बाद हमें होली लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेंगी और उसके आर्मी के सरेंडर की बातें पहुँच चुकी थी। तो अब इन लोगों को भी लाइफ को बढ़ाने वाली पिल्स को हासिल करना था, मगर उनका लीडर जी इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि हम अपर रेल के कल्टीवेटर हैं, इसलिए हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, हम आज ही जाकर उस टियानलान को फिनिश कर देंगे। और तभी वहाँ पर किंगशु पहुँच गई। वो कह रही थी कि तुमने हमारे टियानलान की बेइज्जती की है, अब तो तुम्हें मरना होगा, और फिर वो एक ही स्लैश में उसे फिनिश कर देती है। तब तक वहाँ पर कॉन्गलिन और टिनफिंग भी पहुँच गए। कॉन्गलिन उन पर पॉइजन से हमला करने वाली थी, मगर टिनफिंग उसे बाहों में उठा लेता है। वो शर्माती हुई पूछती कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर टिनफिंग कह रहा था कि इस बार पहला अटैक मैं करूंगा, और फिर वो कॉन्गलिन को दूर फेंक देता है। अब जैसे टिनफिंग उन लोगों पर अटैक करने गया, उन्होंने तुरंत ही उसके सामने सरेंडर कर दिया। साथ ही वो लोग होली लैंड में छुपाया हुआ सील फ्रेगमेंट भी इनके हवाले कर देते हैं। जिसके बाद हमें डीमन रिच का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फेंगियन नाम के फॉलन डीमन ने डीमन रिच के लॉर्ड डी हुआन को टाई अप किया था। वो कहता है कि जल्दी से मुझे सील फ्रेगमेंट का लोकेशन बताओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे क्लैन को फिनिश कर दूंगा। लेकिन डी हुआन अपना मुंह नहीं खोलता, और तभी वहाँ पर लियो जुआन पहुँच गया। फेंगियन उससे कह रहा था कि अगर तुम यहाँ के लोगों को बचाने के लिए आए हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर मेरे गार्ड्स तैनात हैं। तो लियो जुआन ने उसके सभी गार्ड्स की लाशें वहाँ पर डिलीवर कर दी, जो देखकर फेंगियन भड़क गया था। वो अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन लियो जुआन ने तुरंत ही उसकी सोल को बॉडी से अलग कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में वो डी हुआन को भी आजाद कर देता है। अब डी हुआन उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, तो लियो जुआन उसे बताता है कि मैं तो बस एंसेस्टर शुआंग का
फॉलोअर हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। इसलिए डी हुआन अपने डीमन ब्रिज को टियानलान सेक के सामने सरेंडर करवा देता है। इधर टिनफिंग होली लैंड का सील फ्रेगमेंट शुआंग के पास लेकर आया था और तभी लियो जुआन भी डीमन रिच का सील फ्रेगमेंट लेके वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन उसी वक्त शुआंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो पहला तो याया को हवा में फेंकता है और फिर वो तुरंत ही उस पर लैंड होके एंडलेस सी की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि वहाँ पर यून, लिंगिया और लियो चेन की जान खतरे में थी। उन्हें कुछ खतरनाक शेल वाले डीमंस ने घेर लिया था। उनके अटैक से बचने के लिए इन लोगों ने एक शील्ड बना दी, मगर वो डीमंस उस पर लगातार हमले कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो डीमन उन्हें मार पाए, वो 1 बाय 1 ब्लास्ट हो गए, क्योंकि शुआंग जो वहाँ पर आ गया था। शुआंग कभी अपने डिसाइपल्स को खतरे में नहीं पड़ने देता और यही बात उसे एक ग्रेट एंसेस्टर बनाती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।